नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर चौथे चरण का चुनाव बीते दिवस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आप देख सकते हैं लोगों ने अपने अपने वोट का गर्मजोशी के साथ प्रयोग किया। लखीमपुर खीरी की 28 लोकसभा और 29 लोकसभा धौरारा की सीटों पर भी बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने सेल्फी भी ली और लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की। लोगों ने किस तरह की सरकार उनको बनाने का मत है, क्या चाहते हैं वो आगामी नई सरकार से, अपने दिमाग में इन बातों को रखते हुए, मुद्दों को रखते हुए लोगों ने चुनाव किया और अपने विचार भी व्यक्त किए। सुबह अगर लखीमपुर खीरी ज़िले की बात करें तो सुबह मौसम ख़राब हो गया था, काफ़ी ख़राब था। बारिश भी हुई, थोड़ा तेज़ हवाएं भी हुई और कहीं कहीं ओले भी गिरे, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो गया और लोगों ने घरों से निकलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शायद लोगों को अच्छी तरह से जागरूकता आ गई है कि हमारे एक वोट की शक्ति से राष्ट्र निर्माण हो सकता है और लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। इसलिए लोगों ने घरों से निकलकर वोट का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट की शक्ति का प्रदर्शन किया। सेल्फी पॉइंट लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में करीब 5 या 6 बूथ बनाए गए थे, जिसमें पूर्व माध्यमिक ज़िला पंचायत आमने सामने। दोनों बूथों पर काफ़ी भीड़ भाड़ रही और लोगों ने गर्मजोशी के साथ, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने वोट का प्रयोग किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रथम के बाहर नगर पंचायत खीरी की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया। लोगों ने वोट डालने के बाद सेल्फी ली और काफ़ी खुश नज़र आए। लोगों से बातचीत की गई। कस्बे में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। मार्केट बंद रही, आवागमन जारी रहा, यातायात को नहीं रोका गया था। हालांकि दुकानें बंद करने का कोई ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि बार बार ये स्लोगन दिए जा रहे थे, सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान करो, पहले मतदान बाद में जलपान, तो लोगों ने इस जागरूकता का परिचय देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और मतदान किया और गर्मजोशी के साथ नई सरकार की उम्मीद की। लोगों ने जो जो मन में ख्यालात रखे थे, नई सरकार से जो जो उम्मीदें थी, जो उनके मुद्दे थे, अपने मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कितना लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ये जो वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 28 लोकसभा लखीमपुर के कस्बा खीरी का है। कस्बा खीरी जो कि लखीमपुर से सटा हुआ है, लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 80,000 यहाँ पर आबादी है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंदवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर 58.09% मतदान हुआ है, जिसमें शाहजहांपुर में 53.24%, लखीमपुर खीरी की 28 लोकसभा सीट पर 64.73%, लखीमपुर खीरी की धौरारा लोकसभा सीट पर 64.44%, सीतापुर 61.95%, हरदोई 55.73%, मिश्रिख 55.94%, उन्नाव 55.74%, फर्रुखाबाद 56.93%, इटावा लोकसभा सीट से 56.38%, कन्नौज लोकसभा से 61%, कानपुर लोकसभा से 53.06%, अकबरपुर लोकसभा सीट से 57.66%, बहराइच लोकसभा से 57.45%, ददरौला उपचुनाव 53.31% चुनाव हुआ और पूरे 13 सीटों पर चौथे चरण में हुए चुनाव में काफ़ी शांति देखी गई। लोगों ने बड़ी ही सुगमता और आसानी के साथ अपने अपने वोट का प्रयोग किया। मतदान होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी आते जाते रहे, पुलिस फोर्स तैनात रहा, पीठासीन अधिकारी निरीक्षण करते रहे और मजिस्ट्रेट की गाड़ियां भी बराबर आती जाती रहीं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जवान तैनात रहे। कहीं पर कोई असुविधा नहीं हुई और ना ही किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं पर नजर आई। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग कितना खुशी और उत्साह के साथ अपने लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में
चुनाव कर रहे हैं। लोगों को शायद ये अच्छी तरह पता चल चुका है कि देश का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य उनके एक वोट के बाद ही तय होता है, राजनीति से ही तय होता है। इसलिए सरकार मजबूत होनी चाहिए। सरकार पूरे देश के भविष्य का निर्माण करती है, पूरे देश के भविष्य के विषय में फैसला लेती है। इसलिए देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए जो देश के भविष्य का फैसला करने की क्षमता रखता हो, सलाहियत रखता हो। आगामी सरकार कैसी हो, आगामी सरकार देश के विषय में क्या सोचे, राष्ट्र निर्माण के विषय में क्या सोचे, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। नौजवानों से बात की गई तो नौजवानों में ज़्यादातर बेरोज़गारी का मुद्दा देखा गया। वहीं महिलाओं का दर्द छलक उठा महंगाई को लेकर महिलाओं का दर्द ज़्यादा छलक गया और नौजवानों में, शिक्षित नौजवानों में बेरोज़गारी को लेकर के काफ़ी उनके अंदर दर्द दिखाई दिया। हम बात करेंगे उनसे, आपको दिखाएंगे लोगों ने अपना दर्द किस तरह से बयान किया है और क्या चाहते हैं आगामी नई सरकार से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। आइए मिलते हैं नौजवानों से और मतदाताओं से, जानते हैं उनका क्या मत रहा है और किस नज़रिए के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि लोगों की जागरूकता का भी लोगों को एहसास हो सके, पता चले और उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर कितने प्रतिशत कहां वोट पड़ा हुआ है, कितना मतदान हुआ है, इसके विषय में भी जानकारी हो सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट भी आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार। वोट डाला है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय के हालात को ध्यान में रखते हुए जो इस समय की मेन समस्या है, बेरोज़गारी, शिक्षा। सबसे पहले तो मैं चूँकि खुद बेरोज़गार हूँ और इतनी एज होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं, तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहा कि बेरोज़गारी, इस चीज़ को ध्यान में रखा। उसके बाद ये पहली सरकार, विश्व की पहली सरकार है जिसने शिक्षा पर कर लगा दिया है, शिक्षा पर टैक्स लगाकर शिक्षा को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि आम आदमी के लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल पहले से ही था और मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो दूसरी मन में मेरे बात थी शिक्षा, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात देश है कि किसी भी देश के विकास के लिए भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है, देश में एकता होना ज़रूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत सी दिक्कतें हैं, महंगाई है, जब से ये जो है हो गया है हमारा सरकार आई तब से कर्ज में डूबते जा रहे हैं। रोज़गार 500 का 500 से पहले था तो 2500 का आज भी है, 100 का जिसका था उसका 100 का आज भी है। तो हमको जो है बहुत दिक्कतें हैं। अभी पिछले साल स्कूल में हम कहते बच्चे नाम लिखाने तो बोले देर में आए हो। अब की गए हैं बच्चे हमारे स्कूल में, बाजार वाले स्कूल में खीरी के अंदर, तो वो जो है कह रहे हैं कि नहीं उसमें नाम लिखा, उसमें लिखाइए, हमारे पैसा नहीं, हम कहाँ से लिखाएं बच्चों को। नहीं, शिक्षा तो फ्री है। नहीं, 1 से 14 साल तक के बच्चों तो क्या करेंगे हम? शिक्षा में नाम नहीं लिखेंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे सरकारी स्कूल में, तो हम कहाँ से लाएंगे? हमारी कमाई तो है नहीं इतनी। तो आपने महंगाई को ध्यान में रखकर वोट? बिल्कुल महंगाई। चलिए और पूछते हैं, मैडम बताइए, आपने वोट डाल दिया? हाँ, हमने वोट तो डाला है। क्या सोचकर वोट डाला है? हमने ये सोच के डाला कि एक अच्छाई होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, मगर देश के लिहाज से, मगर जो है देश के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है। चेयरमैन हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं, सीट पाने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं, चाहे मारधर हो रहा है, चाहे पानी पड़ रहा है। मेरे पे इतना पानी पड़ा और 10 साल से इस वक्त यहाँ हैं चेयरमैन, अभी तक एक सड़क नहीं बनाया, एक नाली नहीं बनाया। और तबेले के ये चुनाव तो सरकार का है, चेयरमैन का नहीं है। किसका है? तो अब हम तो आप जिसका कह रहे हैं हम उसी के आधार पे तो कह रहे हैं भाई। अगर वो हैं तो ये भी तो हैं कि नहीं, आप बताइएगा। और हमारा स्कूल क्या चाहती हैं कि सब ये चाहते हैं सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर 2 पार्टी हैं तो दोनों पार्टी को आप बुला लीजिए और सुविधाएं करा दीजिए। सही है, मुद्दा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी सर। तो आपने बदलाव किया? जी, चलो ठीक है, इन्होंने बदलाव किया। और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले की लोकसभा 28 खीरी क्षेत्र में। ये कस्बा खीरी है और कस्बा खीरी में जिस जगह पर हम खड़े हैं ये लहरपुर से लखीमपुर रोड जाती है, मेन रोड है। इस रोड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खीरी टाउन और इसी के ठीक सामने ज़िला पंचायत इंटर कॉलेज। यहाँ पर
दो बूथ बनाए गए हैं और दोनों बूथों में लोग बड़ी ही गर्मजोशी के साथ बड़े जोशो खरोश के साथ चुनाव कर रहे हैं। सुबह मौसम ख़राब हो गया था, लेकिन मौसम ठीक होने के बाद लोग घरों से निकल आए हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो चुनाव अपने जहन से सोच समझ कर रहे होंगे। उनके दिमाग में जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे होंगे, अपनी मर्ज़ी मुताबिक सांसद चुन रहे होंगे और अपनी मर्ज़ी मुताबिक देश की सरकार बना रहे होंगे। देश की लोगों की भीड़ है और लोग बड़ी ही जोश और गर्मजोशी के साथ चुनाव कर रहे हैं। लोगों में एक जोश है कि वो बेहतर सरकार बनाना चाहते हैं और अपने मुद्दों को लेकर के लोग वोट भी कर रहे हैं और बड़ी ही तमन्ना के साथ लोग पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। नाम है आपका? आगे रामविलास जी। तो आपने दिमाग में क्या सोचा, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या दिमाग में मुद्दे रखे हैं आपने? जो मुद्दा था मैं उसको वोट दिया है। नहीं, दिमाग में कोई मुद्दे तो होंगे, देश के लिए कुछ सोच तो रहे होंगे, देश में क्या होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास कर रहा है, मैं उसको वोट दिया है। सबका साथ सबका विकास समझ कर वोट दे रहे हैं जी। हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, सबका साथ सबका विकास ये चाहते हैं। और बाकी लोगों से भी जानकारी लेंगे। आइए भाई साहब, अरे आओ ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इसको छोड़िए, को वोट आपने डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। जगतार सिंह। तो देश में कैसी सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे सब बढ़िया, जो सरकार अच्छी होगी वही बनेगी। नहीं, मुद्दे तो होंगे देश के कुछ न कुछ। मुद्दे जो विकास करेगा वही होगी सरकार। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? बढ़िया विकास हो, और क्या। विकास तो हो रहा है। हाँ, तो ठीक है। विकास में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। जो सरकार होगी वो और विकास बढ़िया करेगी। तो आपने दिमाग में कोई खास मुद्दा देश की भलाई का रखा दिमाग में? नहीं तो सरकार करेगी जो कुछ करेगी। तो क्या आपने वोट तो कुछ सोच के दिया होगा? तो सोच के दिया, जो सरकार बन जाएगी बनेगी। मतलब कोई ना कोई सरकार आपने बनाई है, जो सरकार बनाई है आपने, वो जो करेगी वो ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो भाई, इनका कहना है कि चलेंगे। दिमाग में कोई मुद्दे होंगे, क्या चाहते हैं देश के लिए? देश के लिए तो बहुत कुछ रहते हैं। देश हमारा बदले होने की चिड़िया हमारी है और बहुत सारी देश में हमारे कितने बच्चे बालक हैं, सब इनका बढ़िया फ्यूचर हो। ये बच्चे हमें कितने खड़े हैं, सब छोटे छोटे बालक, इनको अच्छे से स्कूल में बढ़िया पढ़ाई इनकी लिखाई इनकी वो बढ़िया था, पढ़े लिखे अच्छे बढ़िया ग्रेजुएट बने। हम लोग जाहिल नहीं खैर, लेकिन लोग हमारे जितने वहीं पढ़े लिखे थे ग्रेजुएट बन जाए। बेरोजगारी का मुद्दा लोग बता रहे हैं कि हाँ, बहुत है भारत में। बेरोजगारी का काम में महीने कोई मतलब ऐसा व्यापार व्यापार है नहीं है बढ़िया, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है कोई, कहाँ करे में बाहर नहीं। महंगाई बहुत है बता रहे हैं। महंगाई बहुत है। महंगाई तो हाँ, महंगाई तो हुई करी यार, जाहिर सी बात है। तो मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी और नहीं महंगाई, बहुत मेन मुद्दा यही है हमारा। पॉइंट बनाया गया है, बहुत बढ़िया है। वोट डालने के बाद सेल्फी लीजिए। हाँ जी। तो दिमाग में क्या मुद्दे हैं? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार जो भी है ठीक है, सब सरकार ठीक है अपने। हाँ, क्या चाहते हैं देश में? बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, या शिक्षा अच्छी हो, या स्वास्थ्य बेहतर हो, या कई लोग कुछ और नारा दे रहे हैं, कई लोग कुछ और बात कर रहे हैं, कई लोग तो पता नहीं डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कोई बात। आपके मन में क्या चल रहा है? कौन सा मुद्दा रख करके? हमारे मन में सब ठीक है, जो कुछ हो सब ठीक है। कोई विशेष मुद्दा नहीं, परेशानी कोई नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए आगे बढ़िए जरा सा भाई साहब। कौन सा मोहल्ला है आपका? हमारा औनी टोला। कौन सा बूथ लगा था, इसमें या इसमें जिला पंचायत? 144 जिला पंचायत। अच्छा, पूर्व माध्यमिक में। तो क्या मुद्दे दिमाग में हैं आपके, क्या मुद्दे रख कर? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए बस। देश में जो भी चल रहा है इसमें आप कुछ चेंज चाहते हैं जी। ये मुद्दा रखकर दिमाग में आपने वोट दिया जी, परिवर्तन। चलिए भाई, बहुत शुक्रिया। जरा वोट डाला है? डाला है। बढ़िया डाली, बढ़िया। तू बोली थी, कितने बार बोल रही तू? एक ही बार बोली। एक ही बार बोलती है। तो एक बार बोलने का मतलब होता है कि वोट बढ़ गया। तो आपके दिमाग में क्या है, देश में क्या चाहते हैं, क्या सोच करके आपने वोट डाला? क्या सोच डाला है यार, ये तो महंगाई है, शिक्षा अच्छी नहीं है या अच्छी होनी चाहिए, और इलाज बढ़िया होना चाहिए, देश की हालात अच्छे होने चाहिए। डाल तो हैं बेहतर के लिए, लेकिन अब आगे का होता है बेहतर बनाने के लिए वाला। चलिए भाई, बहुत अच्छी वोट डाल दिए। और नाम बताइए अपना। आफ्ताब। टी बोली थी मशीन टी बोली थी, ध्यान भी उसको दिया है। जब हमने देख लिया है हमारा समाजवादी साइकिल पे वोट पड़ गया, तब हमने जो है अपना वोट देख के तब आए हैं मशीन। चलिए भाई, आपने वोट डाल। धीरज कुमार शर्मा, आपने वोट डाल दिया शर्मा जी? हाँ सर। मशीन बोली होगी? हाँ, बोली है। बढ़िया है मशीन? ठीक ठाक, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। अंदर शांति व्यवस्था सब ठीक ठाक है? बढ़िया चल रहा है। मैनेजमेंट बढ़िया? कम चल रहा है। तो क्या मुद्दे दिमाग में रखकर आपने वोट दिया? राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा जैसे
मुद्दे ही तो है सब जी, जैसे स्वास्थ्य है, महंगाई है, गरीबी है और राम मंदिर भी। राम मंदिर, जी सर। मंदिर तो बन गया, हाँ बन गया, इसीलिए भगवान प्रस्थापित हो गई, हाँ हो गए, हो गई। ये हो गई। अब और देश में कोई मुद्दे हैं विकास के जो आपके दिमाग में हो? आगे भी काम ऐसे काम सब होते रहेंगे हमेशा। और भी मंदिर बने? बिल्कुल, और मंदिर बनेंगे। अच्छा, ये मुद्दा है। बिल्कुल, हाँ सर। चलिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके दिमाग एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे सामने हैं, वोट डाल करके आए हैं, हम बात करेंगे। आइए भाई साहब, कैसे हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। वोट डाल दिया? हाँ, बहुत सुविधा, अच्छी सुविधा थी। मशीन बोल रही है? हाँ, मशीन बोल रही थी। अच्छा। पर्ची निकल रही थी, पर्ची भी हमने देखा। अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सब चल रहा, बढ़िया। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बल तैनात है, सब सक्रिय है? सब पुलिस बल तैनात है और सब अच्छी तरीके से काम चल रहा, कोई परेशानी नहीं। तो दिमाग में कुछ मुद्दे रखे होंगे आपने वोट देने से पहले? जो मुद्दे रखे तो वोट दे दिया। वोट दे दिया। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इसका क्या मतलब है? अब जिसको शौक है वो अपने करता है। तो आपने वो फोटो नहीं खिंचवाया सेल्फी पे? नहीं, हमने तो ना कराया है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं देश की बेहतरी की है। फिर आपसे चलिए भाई, कैसे हैं आप? आपने अपने वोट का प्रयोग किया जी। अंदर का क्या हाल है, कैसा शांति व्यवस्था? सब बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था भी बढ़िया है, कर्मचारी बढ़िया काम कर रहे हैं? सब बढ़िया काम हो रहा है, कोई असुविधा नहीं है? नहीं, वो असुविधा कोई नहीं, मशीन भी ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो आपने देश की बेहतरी के कोई क्या मुद्दे दिमाग में रखते हुए? मैंने राष्ट्र हित में जो मोदी जी ने काम करवाया है, घर घर जल नल और जो कॉलोनियाँ दी हैं, राशन मिल रहा है, मतलब राष्ट्र हित में जो भी राष्ट्र हित में और समाज हित में, राष्ट्र हित में जी। नहीं, यहाँ हमारा मतलब किसी पार्टी का प्रचार करना नहीं, हमारा मतलब है कि आपके दिमाग में देश हित में क्या मुद्दे रहे हैं? देश हित में कई मुद्दे रहे। जैसे कल हमारा देश था 10वें नंबर पे था। अच्छा। आज वो 5 नंबर पे है। हाँ। आने वाले समय में जैसे मोदी जी ने कहा 3 नंबर पे होगा। जी। इसी बस यही सब मुद्दे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने राष्ट्र हित के मुद्दे दिमाग में रखते हुए वोट किया, बहुत अच्छा। देखिए, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जी डाल दिया। तो क्या मुद्दा दिमाग में आपके था? मुद्दा यही है, सरकार चाहते हैं, सरकार चाहते हैं जो सबका साथ लेके चले, सबको साथ लेकर चले, सबका मतलब परेशानी कम हो, महंगाई है, ये सब मुद्दे हैं। और क्या है? महंगाई मुद्दा है, सबका साथ लेकर चले, और क्या, गरीब अमीर सबको गरीबी खत्म हो, सबकी रोजगार मिले। अच्छा, अंदर आप वोट डालने गए थे तो वहाँ कर्मचारी सब कायदे से काम कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत कायदे से कर रहे हैं, कर्मचारी काम है। और जो महिला या बुजुर्ग जो बूढ़े हैं वो जाते हैं, उनको पकड़ के गोद में और ले जाते हैं और डलवाते हैं आराम से। मशीन बढ़िया है? मशीन भी बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है। बोल रही है? हाँ, सब बोल रही है। अच्छा, ये जो पुलिस वाले लगे हैं तो पुलिस वाले सब ठीक ठाक देखभाल? नहीं, बहुत अच्छा प्रशासन बहुत बढ़िया है, और सब काम कर रहे हैं कायदे से। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात है, बहुत बढ़िया। प्रशासन बहुत अच्छा, हम एजेंट बने हैं सुबह से। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तरीके से, बहुत कायदे से सबको डलवा रहा है। जो बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्ग को पहले ले जाते हैं वो खुद, और वोट डलवा देते हैं बुजुर्ग की। अच्छा। महिलाएं भी देखिए वोट डाल के क्या चाहते हैं? सरकार कैसी बना करके आए हो आप? क्या उम्मीद है जो सरकार आपने बनाई है उससे? क्या बताएं, इतना हमें मालूम नहीं, कुछ तो उम्मीद होगी कि महंगाई खत्म हो जाए, पढ़ाई अच्छी जो भी सरकार बने अच्छा काम करे, जो भी बने अच्छा करे काम।